नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है। तो आज हम लखनऊ की खबर लेकर बैठे हैं। बता दें कि लखनऊ में जमीनी विवाद का मामला सामने आया, जहां युवक की पत्नी को भी पीटा गया। जी हां, अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी की दबंग बिल्डरों ने सरेहा लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बता दें कि मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें बिल्डर ने अपने साथियों संग मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम भी दिया। वहीं पिटाई का वीडियो बना रही अधिवक्ता की पत्नी से भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और दबंगों ने बिल्डरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद बिल्डरों ने महिला को भी लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा और पीटा, जिसमें महिला के सर में गंभीर चोट भी आई है। अब इस पर एक्शन किसका होगा? दबंग बिल्डरों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है, यह तो देखने वाली बात होगी। जमीनी विवाद का मामला है और युवक की पत्नी को भी पिटाई की गई है, जिसमें अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी की दबंग बिल्डरों ने सरेहा लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बता दें कि मामला जमीनी विवाद का है, जिसमें बिल्डर ने अपने साथियों के संग मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि जमीनी विवाद माना जा रहा है कई समय से चल रहा था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पत्नी बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसका वीडियो भी बनाया गया। वीडियो बना रही अधिवक्ता की पत्नी से भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और दबंगों ने बिल्डरों के साथ मिलकर ये मामला शांत नहीं हुआ, जिसके बाद महिला की भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें महिला के सर में गंभीर चोट भी बताई जा रही है। यह मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है, कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डरों पे किस तरह की कार्रवाई होगी? साथियों के संग मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वह वीडियो एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद खबर सामने आई। अब मोबाइल छीनने की भी कोशिश की गई थी पत्नी से, जिसके बाद मोबाइल छीनने के बाद कई बार बिल्डरों ने महिला पर भी हमला किया। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता सौरभ जी भी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, आखिर ये क्या कुछ मामला है? ये वारदात क्या है? बिल्डरों ने जो युवक की पिटाई की, साथ ही उसकी पत्नी की भी पिटाई की है, क्या कुछ पूरा मामला? ये लखनऊ ये आपका जो मामला है ठाकुरगंज का मामला है। और ये हमारा ठाकुरगंज जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, संवेदनशील इलाका है। और यहाँ पर आए दिन इसकी घटनाएं होती रहती हैं। कल एक बार फिर आपने देखा होगा कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनीपुरवा एक मोहल्ला पड़ता है, जहां पर पुराने मकान पर कब्जा करने को लेकर झगड़ा हुआ जी जिसमें चौक कोतवाली के अंदर ये मामला होता है। और ये अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी के दबंग बिल्डरों के द्वारा ये सब कार्य किया गया। कहीं ना कहीं मामला जमीन का बताया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जमीन का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति के सभी दावों को नाकाम करती हमारी लखनऊ ठाकुरगंज की थाना पुलिस, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी कह रखा है कि जमीनी मामलों में पुलिस का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं जमीनी मामलों में जब दो पक्षों में विवाद होता है तो उसमें विवाद के तौर पर पुलिस का इनपुट रहता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने बिल्कुल सर कह रखा है कि लखनऊ में जमीनी मामले में हमारी पुलिस बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कल कहीं न कहीं ठाकुरगंज में जो ये अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी के दबंग बिल्डरों ने तो लाठी डंडों से पिटाई करी है, ये मामला बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मारपीट हुई है, इसको कहीं ना कहीं लेके मैं वीडियो बना रही थी, जिसमें अधिवक्ता के लोगों ने बराबर उस पर भी हमला कर दिया, उसके सर पर चोट भी लगी है। कहीं ना कहीं मौके पर पुलिस पहुंची है। लोगों का कहना है, वहां पर महिला का कहना है कि बार बार पुलिस को सूचना दी जा रही थी, पर पुलिस काफी देर में आई। और कहीं ना कहीं जब पुलिस आई तो देखिए वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बगल में पुलिस भी खड़ी है और सामने मारपीट हो रही है, पर पुलिस ने एक बार भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। इस तरह का मामला, और ये लखनऊ कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं बिल्डिंग यहाँ पर अन्य बिल्डिंग बन रही है, चौक हो चाहे ठाकुरगंज हो, अन्य क्षेत्र हो, यहाँ पर लखनऊ में बिल्डिंग को लेकर बोलबाला है कहीं ना कहीं। और रहने के लिए लोगों के पास कहीं ना कहीं जगह नहीं है, मगर वकीलों के माध्यम से इस तरह के कृत्य बराबर किए जा रहे हैं
जिसको लेकर कल आपने ये मामला देखा है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंदर मोहनीपुरवा एक मोहल्ला पड़ता है, जहां कब्जेदारी को लेकर मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद मामला इतना आगे बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद सर पे वार भी चोट आई। पुलिस ने दोनों तरफ से एप्लीकेशन लेकर मामले की जांच आगे कर रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि हम ऐसे विवादों पे बिल्कुल भी, अगर कोई बिल्डर इस तरह का कोई विवाद करता है तो हम उससे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और जमीन मामले में उन्होंने बिल्कुल कह रखा है कि लखनऊ की उत्तर प्रदेश की पुलिस जमीन मामले में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है, पर इन बिल्डरों के झगड़ों के बाद कहीं ना कहीं पुलिस का रोल जी दिखाई देता है। जैसा कि आपने बताया कि जो बिल्डिंग थी उस पर कब्जे का मामला है पूरा, तो कब्जा आखिर किसके द्वारा किया गया? जो पति पत्नी से मारपीट की गई है, क्या इनके बिल्डिंग पर ये जो अधिवक्ता थे इन्होंने कब्जा कर रखा था? जी जी जी, ये पुरानी बिल्डिंग है। ये मकान जो है जबरन कब्जा किया जा रहा था। मकान पर हो रहे कब्जे पर ये जो मकान आप जो बता रहे हैं ये पुराना मकान है और कहीं ना कहीं वकीलों के माध्यम से ये सब चीजें यहाँ पर की जा रही थी, जिसका विरोध लोग कर रहे थे। पर जब विरोध में नहीं रोका गया तब ये सब चीजें जो है वहां पर कृत्य हुई हैं। और महिला के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा था उसको नाराजगी को लेकर इन्होंने मारपीट की। कहीं ना कहीं वीडियो ना बने और ये वायरल ना हो, इसको लेकर ही ये विवाद हुआ है, जिसमें महिला को, अन्य लोगों को चोट आई है। मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने जो है दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी, जैसा कि आपने बताया कि जमीनी विवाद पर यूपी सरकार जो है एक्शन नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला मारपीट का है, महिला से भी मारपीट की गई है। इस पर पुलिस ने क्या एक्शन किया है? क्या सिर्फ एप्लीकेशन लेकर ही इस मामले को शांत करा दिया गया है? नहीं, शांत तो मामला नहीं कराया गया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। और कहीं ठाकुरगंज को बताया कि काफी संवेदनशील इलाका है, चुनौतीपूर्ण एक क्षेत्र है, यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहता है और काफी यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, मैं आपको बता दूं। और काफी छोटी छोटी यहाँ पर गलियां हैं और पुराने मकान हैं यहाँ पर। अब जो मकान पुराने हो गए हैं, जिन मकानों में कोई नहीं रह रहा है या जिन मकानों में विवाद है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के द्वारा या किसी बिल्डर के द्वारा मकानों पे कब्जा किया जाता है। जब उसका विरोध होता है तो इस तरह के कृत्य सामने आते हैं। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। पर पुलिस तब इन्वॉल्व होती है जब कहीं ना कहीं इस तरह की मारपीट रोड पे होती है। कल आपने देखा किस तरह अधिवक्ता के लोग मारपीट कर रहे हैं, महिला के द्वारा सर पे खून निकल रहा है, वहीं पर एक पुलिस का जवान भी बगल में खड़ा हुआ है। अगर वो चाहता तो इसको रोक सकता था, पर आपने खुद देखा कि रोकने की कोशिश नहीं करी गई है और बराबर मारपीट होती रही, जिसमें महिला को चोट आई है। महिला ने वीडियो बनाया, उसका फोन छीनने की कोशिश करी गई। इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है। दबंग बिल्डरों ने सरेआम लाठी डंडों से पिटाई की है। अब पुलिस इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? इतना टाइम क्यों लग रहा है कार्रवाई करने में? ऐसे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दबंग फिर से किसी पे ये सरेआम मारपीट का मतलब मामले को अंजाम देंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लखनऊ के अंदर अन्य बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां को लेकर आए दिन ये सब बवाल होते रहते हैं। और चाहे ठाकुरगंज की बात कर लें, चौक की बात कर लें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, इस तरह के बिल्डर जो है, अगर कोई जाता है अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करता है या कहता है कि ये जमीन हमारी है या प्रॉपर्टी में विवाद है, तो पुलिस के पास अगर कोई जाता है तो पुलिस का साफ कहना है कि हमारा इस जमीन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश है कि जमीनी मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। पर जब कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तब जाके कहीं ना कहीं ये मारपीट की नौबत आती है। और जब मारपीट होती है, मामला थाने पहुंचता है, तब जाके कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बुला के कार्रवाई करने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं यही आप जो देख रहे हैं, कल जो मामला हुआ है, ये वकीलों के संरक्षण में मकान पे कब्जा को लेकर जो आपने वीडियो देख रहे हैं, ये मोहनीपुरवा एक मोहल्ला है, वहां पर कब्जे को लेकर ये वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो भी वायरल इसलिए हुआ क्योंकि महिला उस वीडियो को बनाकर ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए किस तरह का ये कृत्य यहाँ पर लोग कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं मकान पर। जब उसके फोन छीना झपटी की बात हुई, कुछ शब्द यूज किए गए, कहीं ना कहीं फोन छीनने को लेकर मारपीट हुई। मौके पर पुलिस भी वहां पर थी, अगर पुलिस चाहती तो इस चीज को वहां पर रोक सकती थी, पर पुलिस ने ऐसा वहां पर नहीं किया। बिल्कुल शांत हुआ तो महिला को लाठी डंडों से अधिवक्ता सिद्दीकी चौक कोतवाली पहुंचे एप्लीकेशन लेके। फिलहाल
मौके पर जिसको चोट लगी थी, पुलिस ने एप्लीकेशन लेकर उनको जो है 5 मिनट के लिए मतलब अस्पताल ले गई, जहां पर उनका जो है ड्रेसिंग वगैरह किया गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। जी हाँ। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस इस जमीनी विवाद में इन्वॉल्व नहीं होती है, तो क्या पुलिस इंतजार करती है कि इस तरह की घटना लगातार सामने आती रहे? कि कहीं न कहीं पुलिस को जानकारी नहीं है, और जब कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों ने साफ कह रखा है कि पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पुलिस के पास जब जमीनी मामले में कोई अगर जाता है तो पुलिस साफ कह देती है कि हमारा ये मामला नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। आप अपने जमीनी मामले को कोर्ट में लेके जाइए, वहां फैसला करिए। अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो हम जाके आप जमीन को खाली कराएंगे। जब तक हमारे पास कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा, हम जमीन को खाली नहीं करा पाएंगे। इस तरह का आदेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कर रखा है। और कहीं ना कहीं ये कब से चल रहा था सौरभ जी, कब्जाई का जो मामला है? देखिए, ये कहीं ना कहीं बिल्डर, लखनऊ में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो मैं आपको बता दूं बिल्डर्स बना रहे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं मानक नहीं है, जिनमें कहीं ना कहीं उनके पास नक्शा नहीं है। इस तरह के यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। अगर उनको जितना एरिया भी दिया जाता है उससे बढ़ क्यों बनाते हैं, कहीं ना कहीं बेसमेंट बनाते हैं। तो देखिए, लखनऊ में बहुत चौक जो हमारा ठाकुरगंज इलाका है, यहाँ पर काफी समझिएगा, काफी सराफत में बाजार भी है, और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, और बहुत तकड़ी तकड़ी यहाँ गरियां हैं, पुराने मकान हैं। तो जब पुराने मकान खंडहर होने लगते हैं, जब उनको बनाने की कहीं ना कहीं बात आती है, तो दो पक्ष खड़े हो जाते हैं कि कोई कहता है मेरा, कोई कहता है हमारा। तो इस तरह के विवाद आते हैं। पर कहीं ना कहीं पुलिस के पास एप्लीकेशन जाती है, पुलिस का इनकार साफ होता है कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। जब इस तरह के विवाद होते हैं, मारपीट, डंडे, लाठी चलती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस आगे बढ़ के अपना काम करने में पीछा नहीं हटती है। देखिए, दबंग बिल्डरों के साथ क्या कोई जिम्मेदार भी शामिल है, इसलिए इन पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं हो रहा है? मारपीट का मामला है, तुरंत एक्शन होना चाहिए था, अभी भी डिले चल रहा है। इसका मतलब ये समझे कि इनके साथ कोई जिम्मेदार शामिल है? देखिए, कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद हैं। आप समझिए, कहीं ना कहीं हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं। लखनऊ में ये ठाकुरगंज का ही इलाका हम नहीं ले सकते हैं, चौक का नहीं ले सकते हैं, ऐसे अन्य सारे इलाके हैं जहां पर आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है, मारपीट होती है। पर विवाद और मारपीट होने के बाद जिस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं, इस तरह के लाठी डंडे का प्रयोग किया था। पर कहीं ना कहीं एक महिला को चोट लगी है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी साफ कहना है कि महिला शक्तिकरण को लेकर हमारा महिला का सम्मान है। मगर सम्मान किस तरह हो रहा है, ये भी आप बीच रोड पे लाठी डंडों के साथ वीडियो देख रहे हैं, जहां पर एक पुलिस का जवान भी खड़ा है। इस तरह का वीडियो आपके सामने है, जिस तरह लोग एक महिला को मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बना रही थी, सबूत के तौर पे कि मारपीट हो रही। और आपने देखा होगा कि वहां पर अगल बगल लोग भी हैं, मगर किसी ने एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश नहीं करी। पर कहीं ना कहीं ये मामला जो पूरा है, एक जमीनी मामले को लेकर है, और बिल्डर्स की दबंगई को लेकर मामला है। इस तरह का मामला है लखनऊ में। जी सौरभ जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या यूपी सरकार के इस निर्णय से आप सहमत है? इस तरह के मामले अगर लगातार सामने आएंगे और यूपी सरकार अगर कहे कि हम जमीनी विवाद में नहीं फंसना चाहते, तो इसमें वाकिफ सी बात है कि हत्या या ऐसी मारपीट जैसी वारदातें सामने आती रहेंगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अगर इन सब चीजों में नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा, तो बड़ी बात नहीं है, मर्डर भी हो सकते हैं। जब पुलिस के पास कोई जाता है अपनी बात को, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर बिल्डर्सों की बात नहीं है कि मकान बनना है तो लोग कब्जा कर, यहाँ पर किराएदारी को लेकर भी ये मामला चल रहा है कि अगर आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है और सत्यापन अगर आपने उसका नहीं कराया है, या आपने इस पर लिखा पढ़ी नहीं कराई है, तो कहीं ना कहीं किराएदारी पर भी एक मामला फंसता है कि अगर आपका मकान किराएदार नहीं दे रहा है तो वहां पर भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मकान कोई देता है किराए पे किसी को, तो अगर वो किराया नहीं देता है, अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो पुलिस का साफ कहना है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो आप ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुलिस जो हमारी रक्षक है, अगर वही पीछे कहीं ना कहीं हटेगी, तो आम जनता कहां जाएगी? मकान क्या, लोगों का बहुत कुछ कब्जा हो जाएगा अगर इस तरह की चीजें चलती रही लखनऊ में। जी हाँ। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने बताया, एक जमीनी विवाद जो है लखनऊ से सामने आया, जहां युवक की पत्नी को भी मारपीट की गई है, जहां पर अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी की दबंग बिल्डरों ने सरेआम लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बता दें कि मामला जमीनी विवाद का है, जिसमें बिल्डर ने अपने साथियों के संग मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पिटाई का वीडियो बना रही अधिवक्ता की पत्नी से भी पिटाई की गई है।
मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और दबंग बिल्डरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद बिल्डरों ने महिला से लाठी डंडों से बुरी तरह से मारपीट की, जिसके बाद महिला का सर भी फट गया। लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि वे इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेगी। पुलिस का कहना है कि एप्लीकेशन दर्ज हो गई है। अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई इस वारदात में होती है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।